नमस्कार वीवर्स, प्रिय विद्यार्थियों। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय हिंदी साहित्य व हिंदी व्याकरण के कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। कुछ साहित्य से संबंधित है, कुछ व्याकरण की सभी विद्याओं से प्रश्न लिए गए हैं, उनको हल करना है। विकल्प के साथ है। सही विकल्प का हमें नहीं पता कौन सा है। प्रश्न को पढ़ के देखते कौन सा विकल्प सही होगा। मेरे साथ साथ आप भी सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगी। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, अतः आप इनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको दी जाएगी कि इसका ये आंसर, ये उत्तर क्यों दिया गया, क्यों आया। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही लाइक भी करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर आऊं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो साहित्य से संबंधित है। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? उपन्यास दे रखा है वैशाली की नगर वधू। ये उपन्यास किसका, हमें ये बताना है। और जो चार विकल्प हैं वो हैं जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुरसेन और मैथिली शरण गुप्त। वैशाली की नगर वधू, देखिए पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। वैशाली की नगर वधू, इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहला प्रकाशन 1948 में हुआ था। जो बातें बताई जा रही है आप उनको लिख सकते हैं। पहला प्रकाशन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। दूसरा 1949 में हुआ था। ठीक है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। और इसमें बौद्ध काल की कथा है। कौन से काल की कथा है? बौद्धकालीन परिवेश की कथा है। बौद्ध काल का वर्णन है इसमें। बौद्धकालीन लिच्छवी संघ की राजधानी वैशाली और वैशाली की नगर वधू आम्रपाली का प्रधान जो चरित्र है उसको उकेरा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। इसके कौन लेखक है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। मैंने बताया कि बौद्धकालीन परिवेश का चित्रण है इसमें। तत्कालीन लिच्छवी संघ की राजधानी वैशाली और वहां की नगर वधू आम्रपाली का वर्णन, का चित्रण, जो प्रधान जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। ठीक है, देखिए वैशाली की नगर वधू, इसके बारे में कितनी बातें बताई हैं, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न आता है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल कृष्ण भट्ट। देखिए हिंदी के प्रथम गद्यकार, इसका सही उत्तर यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सा विकल्प सही है। बी है, डी है या फिर सी है या फिर ए है। चलिए मैं बताती हूँ, लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल है। अब लल्लूलाल जी के विषय में थोड़ा बात करते हैं। इनका जन्म 1763 में हुआ था। कब हुआ था? 1763 में। और इनकी मृत्यु 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में। और हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रमुख 4 स्तंभ माने हैं। कौन कौन है वो? लल्लूलाल, लिख लीजिएगा लल्लूलाल। दूसरे हैं इंशा अल्लाह खां, तीसरे हैं सदल मिश्र और चौथे हैं सदा सुखलाल। फिर से सुनिए, लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। ये 4 हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही ने हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ माना है। और लल्लूलाल जी की एक रचना है प्रेम सागर।
बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। कौन सी रचना है? प्रेम सागर। तो यहाँ हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल। लल्लूलाल जी के विषय में जो बातें बताई, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी और आपके लिए नई होंगी, आप इनको लिखेंगे अवश्य। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, हमें ये बताना है। निराला है या फिर अज्ञे है या फिर पंत है या फिर जयशंकर प्रसाद? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे हैं। अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया था। प्रयोगवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1943 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, रीतिसिद्ध कवि कहलाते हैं। किस रस के कवि हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार या फिर वीर रस? देखिए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? आपको पता है, श्रृंगार रस की रही है। तो बिहारी वो भी क्या है? श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार रस की जो काव्य रचना की है, उनकी एक ही रचना है बिहारी सत से, उसमें श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। ठीक है, तो मुख्यतः किस रस के कवि है? श्रृंगार रस के। अगला है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीनहीन दशा को देख के करुणा निधि दया करके रो दिए, रोने लग गए थे। यहाँ कौन सा रस है ये बताना है। देखिए, श्रृंगार रस हो नहीं सकता क्योंकि श्रृंगार का वर्णन नहीं है। वीर रस, वीरता का वर्णन नहीं है। अद्भुत भी नहीं हो सकता। तो कौन सा रस होगा? जहाँ करुणा का भाव हुआ, कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। सही उत्तर क्या होगा? बी, करुण रस। आगे देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? दोहे का उल्टा छंद कौन सा, हमें ये बताना है। अब देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए, दोहा छंद की परिभाषा बताती हूँ कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है। कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती। कितनी होती हैं? 13। कौन से में? पहले में और तीसरे में। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11। ठीक है, ये दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। कुल मात्राएं 24 होती हैं। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उल्टा कौन सा, ये बताना है। अब इसका उल्टा है सोरठा। कौन सा है? सोरठा। उल्टा कर दो दोहा को, क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11। ठीक है, और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी? 13। तो जो सोरठा है वो उल्टा है किसका? दोहा का। ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। यहाँ कौन सा छंद है ये बताना है। देखिए, जो दोहा है बिहारी जी का दोहा है। बिहारी सतसई से लिया गया है ये दोहा, उनका दोहा है। राधा जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि मेरी भव बाधा करो, मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ। कौन सा इसमें क्या है? कौन से छंद का उदाहरण है ये? सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या बरवे है? क्या है? सभी को पता है, बिहारी जी ने जो बिहारी सचलित दोहा छंद में लिखी है, तो क्या है? दोहा छंद है ये। ठीक है, दोहा है इसमें। अगला है, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा है? इसका आपको पता है, बता सकते हैं। यमक है, श्लेष है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है? कौन सा अलंकार है? ध्यान से पढ़िए पंक्ति को। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। क्यों है? देखिए, यहाँ जनु आया है। जनु वाचक शब्द क्या है? जनु। जनु, जानो, मनहु, मानो, ज्यों त्यों, अगर ये शब्द आ जाते हैं
पंक्ति में, तो हम क्या करेंगे, उत्प्रेक्षे अलंकार। तो यहाँ वाचक शब्द कौन सा है, जनु, तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षे अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। पहले मैं इस पंक्ति का अर्थ बताती हूँ कि ये सूरदास की जो विरह पदावली है वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। और गोपियाँ आपस में एक दूसरे से कहती हैं, गोपियाँ कहती है, एक गोपी दूसरी से कहती है कि संदेश नहीं, हमारे संदेशों से मधुबन के कूप कुएं भर गए हैं। हमने इतने सारे संदेश भेज लिए श्री कृष्ण को कि मधुबन के कूप ही भर गए उन संदेशों से। क्या किसी संदेश से कुएं भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति। कौन सा है, अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। अति उपसर्ग का क्या अर्थ है। अति उपसर्ग का अर्थ बताना है हमें। अत्यधिक, अधिक, या बाहुल्य, या फिर सामीप्य, या फिर पीछे, या और। देखिए अति का अर्थ होता है अधिक, ठीक है, यानी कि बाहुल्य। आगे चलते हैं। अति फिर से आ गया, अति उपसर्ग का अर्थ हमारा हो चुका है कि अधिक या बाहुल्य। अगला है उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उच्चारण में उपसर्ग बताना है। उ है, या उच्च है, या उत है, या फिर उच्च है। देखिए किस तरह लिख रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। उच्चारण का जो उपसर्ग है वो उत होगा। उत प्लस में चारण, तय इसमें च में परिवर्तित हो जाएगा, संधि करते हैं तब। ठीक है, अगला है जलमग्न शब्द में समास कौन सा है। द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारी है। सबसे पहले हम इसका विग्रह देखते हैं क्या होगा जलमग्न, उसके बाद पता चल जाएगा कौन सा समास है। विग्रह क्या होगा, जल में मग्न, क्या होगा, जल में मग्न, जल में मग्न। अब आप बता सकते हैं कौन सा समास होगा। में विभक्ति कौन से समास में आती है, तत्पुरुष समास में। और यदि तत्पुरुष समास का भी भेद पूछा जाए तो क्या होगा, आधिकरण तत्पुरुष। कौन सा होगा, में और पर विभक्ति आधिकरण तत्पुरुष समास में आती हैं, तो यह है जल में मग्न, आधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, धनंजय में समास कौन सा है। द्वंद्व समास है, क्रमधारी है, बहुब्रीहि, या फिर अविभाव समास। धनंजय, पहले हम विग्रह करते हैं। देखिए समस्त पद क्या है, चार चीजें होती है समास में। समस्त पद, ठीक है, जो शब्द होता है वो समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद, पहला पद, और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद। फिर होता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या कहलाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि समास विग्रह क्या होता है, परिभाषा बताइए क्या होता है, क्या अर्थ है समास विग्रह का। तो क्या होगा, समस्त पद का विस्तृत रूप। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद का जो विस्तृत रूप होता है वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समस्त पद का विस्तृत रूप। अब धनंजय का जो समस्त पद, धनंजय क्या है, धनंजय क्या समस्त पद है। और इसका विग्रह क्या होगा, जो धन का जय करता हो, जो धन का जय करता हो। और ये किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए आया है। धनंजय किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्जुन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास है, जो धन का जय करता हो। ठीक है, विग्रह क्या होगा, जो धन का जय करता हो। और किसके लिए है, अर्जुन के लिए। जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, अर्थात अन्य पद प्रधान हो, वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो धनंजय में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। देशभक्ति में कौन सा समास है, इसका विग्रह बताती हूँ पहले। देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ क्या हो जाए, के लिए आया है, के लिए तत्पुरुष समास में है। और कौन से तत्पुरुष समास में आता है के लिए भक्ति किस में आती है, हित पूर्ति किस में होती है, संप्रदान तत्पुरुष में। क्या है, के लिए विभक्ति कौन से समास में आती है, तत्पुरुष के कौन से भेद में आती है, संप्रदान में। तो यहाँ तत्पुरुष समास है और संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है। सिंह, इसका तत्सम रूप बताना है। चारों श्रृंग, 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 सिंह लिखे हुए हैं। अब श्रृंग होगा, लेकिन कौन सा होगा, ये देखिए ए में भी श्रृंग है और सी में भी श्रृंग है। तो कौन सा श्रृंग होगा, सी
सी विकल्प बिल्कुल सही है। श्रृंग इस तरह लिखा जाएगा, श्रृंग। ठीक है, सींग का तत्सम क्या है? श्रृंग। कभी आप जो ए विकल्प कर दो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। श्रृंग शुद्ध रूप ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री। अब मुद्री का अर्थ मैं बता देती हूँ, अंगूठी होता है जो उंगली में पहनते हैं। कौन सा सही होगा चारों में से? ये देखना है हमें। मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? मुंद्री होता है, मुद्रिका होता है, या मुद्रिका होता है, या मुद्री होता है? कौन सा होगा? डी विकल्प सही है, मुद्रिका। मुद्रिका कौन सा रूप सही है? मुद्रिका यानी कि अंगूठी। तत्सम रूप क्या होता है पहले बता चुकी है। तत्सम शब्द भी होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के तो लिए गए हैं, और तद्भव वो होते हैं जो परिवर्तित होकर संस्कृत से हिंदी में आए हैं। वो क्या होते हैं? तद्भव। संस्कृत हमारी हिंदी भाषा की जननी भाषा है। ठीक है, आगे है। निम्न में से कौन सा तत्सम रूप है? तत्सम रूप बताना है। कुक्कर, कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। जो तत्सम रूप है कुत्ता का होता है, कौन सा है? कुक्कर होता है। कौन सा? कुक्कर। पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का पर्यायवाची, प्राचीन, प्रकृत, प्रज्ञा, पूर्व। प्राची का पर्यायवाची कौन सा इनमें से हमें बताना है। यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। जल्दी कीजिएगा, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ कौन सा सही है। पूर्व। प्राची का पर्यायवाची क्या है? पूर्व। ठीक है, पूर्व। अगला है, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब की बार क्या देखना कि कौन सा नहीं है। तीन है विकल्प तो होंगे सोना के पर्यायवाची, चौथा नहीं होगा। चौथा कौन सा है जो नहीं है? क्या क्या शब्द रखे हैं? हाटक, हेम, जात रूप, उरोज। सभी शब्द हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। हमें देखना है कौन सा नहीं है सोना का पर्यायवाची। चलिए पहले मैं आपको सोना के पर्यायवाची शब्द बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। स्वर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, सुवर्ण, जात रूप। जात रूप हमारा आ गया है। हेम, हेम भी आ गया। कुंदन, तपनीय, हाटक, हाटक भी आ गया। तीनों है। उरोज नहीं है, ये सोने का पर्यायवाची नहीं है। उरोज का अर्थ होता है स्तन। क्या होता है? स्तन। एक बार फिर से सुनिए सोना के पर्यायवाची। स्वर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य। क्या है? हिरण्य। सुवर्ण, जात रूप, हेम, कुंदन, तपनीय, हाटक। ये सोना के पर्यायवाची हैं। उरोज किसका अर्थ है? उरोज का पर्यायवाची क्या है? स्तन। ठीक है, क्या है? स्तन। ठीक है, आगे देखते हैं। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण, मृत्य। अमर का विलोम होगा मृत्य। ठीक है, परुष का विलोम क्या होता है? अब परुष का अर्थ होता है कठोर, और कठोर है तो फिर क्या विलोम होगा? उल्टा क्या होगा? कोमल। क्या होगा? कोमल। पहला विकल्प सही है। उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे पास ये प्रश्न पत्र था, उसी को मैंने हल करवाया है। और एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी, हिंदी साहित्य से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आप सभी के लिए पुस्तक लिखी है जो हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं, जिनका विषय हिंदी है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, चाहे पत्र पत्रिका, यानी कि साहित्य से की हर विषय की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। साथ ही प्रश्न पत्र दिए गए हैं 10 उन अभ्यास के लिए, ताकि विद्यार्थियों को अपने तैयारी का पता चल सके। और सभी कवि और लेखक, चाहे वो किसी भी युग से संबंधित हो, एक जगह पे हैं, क्रम से हैं। चाहे वो छायावादी कवि हो
या फिर प्रयोगवादी हों, सभी को एक जगह पे क्रम वाइज दे रखा है। उनके विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है, उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी जानकारी है जो परीक्षा में आती है। एक बार इस पुस्तक को पढ़िएगा अवश्य। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और लेखिका आपको पता ही है, क्या नाम है? उर्मिला। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।